देवभूमि हिमाचल के समाचार विश्लेषण में आज बात सरकार के एक कड़े फैसले की, जिसके तहत सोमवार से अब राज्य में सभी सरकारी और निजी बसों के चलने पर पाबंदी लगा दी गई है। सरकार को ये फैसला एक हफ्ते के दौरान कोविड-19 के मामलों में 55% उछाल आने के बाद लेना पड़ा है। अभिवादन स्वीकार कीजिए मंजीत सहगल का। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को लेकर। हिमाचल प्रदेश के कोरोना संक्रमण के मामले अब डराने लगे हैं। 5,424 मामले पिछले 24 घंटों के दौरान सामने आए हैं और हिमाचल प्रदेश में पॉजिटिविटी दर यानी कि संक्रमण की दर 28.97% हो गई है, जो पड़ोसी राज्यों पंजाब और हरियाणा से कहीं ज़्यादा है और अब दिल्ली का मुकाबला कर रही है। वहीं राज्य में अब तक 1780 लोग मौत के मुंह में चले गए हैं और कुल एक्टिव केसेस 31,893 हैं। पिछले हफ्ते के दौरान राज्य में कोविड-19 के मामलों में 55% उछाल आया है, जिससे सरकार के हाथ पांव फूल गए हैं। सरकार को अब एक बड़ा फैसला लेने पर मजबूर होना पड़ा है। शनिवार को राज्य सरकार के अधिकारियों की एक बैठक में फैसला लिया गया है कि सोमवार से सरकारी और निजी किसी भी बस को चलाने की इजाज़त नहीं होगी। यानी हिमाचल प्रदेश में अनिश्चितकाल के लिए अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज बंद कर दी गई है। सरकार का मानना है कि ये फैसला कोविड-19 की चेन को तोड़ने के लिए लेना पड़ा। हालांकि राज्य सरकार अभी तक ढील बरत रही थी, लोगों को आने जाने की सुविधा दी गई थी और कोविड-19 की RT-PCR रिपोर्ट भी हिमाचल प्रवेश के लिए ज़रूरी नहीं थी। सिर्फ 7 राज्यों से आने वाले पर्यटकों के लिए इस रिपोर्ट को ज़रूरी बनाया गया था, लेकिन जैसे ही कोविड-19 के मामले बढ़ते गए, अब सरकार को एक एक करके कई कड़े कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा है। वहीं एक तरफ जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ब्रेक लगा दी गई है, वहीं निजी वाहनों पर भी पाबंदी लगा दी गई है। अब सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी और दूसरी एसेंशियल सर्विसेज वाली गाड़ियों को ही, निजी वाहनों को ही हिमाचल प्रदेश के भीतर और दूसरे राज्यों से आने जाने की इजाज़त होगी। वहीं सरकार ने अब राशन और जरूरी वस्तुओं की चीज़ों की दुकानों के खोलने पर भी पाबंदी लगा दी है। इन दुकानों को दिन में सिर्फ 3 घंटे खोला जा सकेगा। किस जिला में राशन और दूसरी ज़रूरत की दुकानें कब कब खुलेंगी, इसका अधिकार संबंधित जिलाधीश को दिया गया है। यानी जिलाधीश ये घोषणा करेंगे, फिक्स करेंगे कि कौन सी दुकान कब खुलेगी। उधर राज्य सरकार ने फार्मेसीज और मेडिकल स्टोर्स, केमिस्ट की दुकानें खोलने पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है। ये दुकानें लगातार खुली रहेंगी, लेकिन हार्डवेयर की दुकानें या फिर कंस्ट्रक्शन का मटेरियल सप्लाई करने वाली सभी दुकानें इस दौरान बंद रहेंगी। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में 17 मई तक दिन और रात का कोविड-19 कर्फ्यू लगाया गया है और 17 मई सुबह 6 बजे तक ये प्रभावी होगा। सरकारी और निजी परिवहन की बसें भी सोमवार से 6 बजे के बाद नहीं चलेंगी। इससे लोगों को दिक्कतें तो आएंगी, उनको अपने घरों में रहना होगा, क्योंकि सभी लोगों के पास अब अपनी गाड़ियां नहीं है। जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए हिमाचल प्रदेश के भीतर या फिर दूसरे राज्यों से आते थे, उनको काफ़ी दिक्कत होगी। न केवल हिमाचल प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाली बसें, बल्कि बाहरी राज्यों से आने वाली बसें भी इस पाबंदी का पालन करेंगी। बुलेटिन के आखिर में अब शनिवार को जारी किए गए सरकारी आदेश का एक एनालिसिस। इस पत्र में ये तो कह दिया गया है कि राज्य में सिर्फ निजी वाहन मेडिकल इमरजेंसी के लिए ही चलाए जा सकेंगे या फिर कोई एसेंशियल सर्विसेज की सप्लाई है। क्या हिमाचल प्रदेश में पर्यटक आ सकेंगे? क्या हिमाचल प्रदेश के पर्यटकों के वाहनों को आने की इजाज़त होगी? ऐसा इस आदेश में कुछ नहीं लिखा गया है, क्योंकि इस आदेश में निजी वाहनों के चलने के लिए सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी ही एक आधार बनाया गया है। राज्य सरकार को साफ करना चाहिए कि क्या हिमाचल आने वाले पर्यटकों को अब अपने वाहन लाने की इजाज़त है या फिर नहीं, क्योंकि पर्यटकों के बीच में सरकार के इस आदेश के बाद एक कन्फ्यूज़न है। सरकार को इस कन्फ्यूज़न को दूर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ एसेंशियल और इमरजेंसी सेवाओं
के लिए वाहन चलाने की इजाज़त दे रहे हैं, तो इसमें कहीं भी पर्यटक और दूसरे लोग शामिल नहीं हैं। ये था आज का बुलेटिन, आज की डिस्कशन, आज का एनालिसिस। हमने बात की कि किस तरह राज्य में एक हफ्ते के दौरान कोविड-19 के मामलों में 55% उछाल आया है और उसके बाद राज्य सरकार को अब सरकारी और निजी परिवहन पर ब्रेक लगाने का कड़ा फैसला लेना पड़ा है। कैसा लगा आपको, हमें ज़रूर बताइएगा। साझा करते रहिए हमारा बुलेटिन अपने दोस्तों में और संबंधियों में, ताकि आपकी बात ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और साथ ही पहुँचे सरकार के कानों में। नमस्कार।